मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने आपको कहा था कि ये जगह मुझे ऐसे लगती है कि मेरा दिल करता है मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दूँ। यहाँ पे रात को टेम्परेचर जो है वो -40 तक जाता है, -35, -30, -35 और मैक्सिमम जो है वो 40 तक जाता है। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने अगर वाशरूम जाना है ना तो उसके लिए रात भर ये जलता रहता है चूल्हा, तो पानी गर्म होता है और उसके बाद फिर मैं आपको वाशरूम के नज़ारे चेक करवाता हूँ। ये वाशरूम में नीचे सारे बर्फ़ पड़ी है। फौजी बता रहे थे कि यहाँ से जब वो पानी भर के लेके जाते हैं ना तो ड्रम तक डालने से पहले पहले वो पानी जम जाता है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। और फिर वो बाल्टी को ऊपर रखते हैं, पानी में डालते हैं, तो फिर उसके अंदर जो बर्फ़ होती है वो घुलती है, तो फिर दोबारा पानी को वकार आ रास्ता जांदा ही ओए अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। रात जब आए जीबी स्काउट वालों के पास तो यहाँ पे आके हमारी बस हो गई। इतनी ज़्यादा सर्दी और बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वकार भाई के हाथ जो थे वो ऐसे हो गए थे जैसे फ्रोस्ट बाइट हो गया हो ना, मतलब वो काम करना छोड़ गए थे। इधर आके गरम गरम पानी में उन्होंने अपने हाथ डुबोए, फिर जाके कुछ नॉर्मल हुआ तो फिर आर्मी वालों ने हमें जाने नहीं दिया। रात हमने इनके पास स्टे किया था और अभी सुबह सुबह यहाँ का देखें टेम्परेचर देखें, ये हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, हुए जा रही है। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने अगर वाशरूम जाना है ना तो उसके लिए रात भर ये जलता रहता है चूल्हा, तो पानी गर्म होता है और उसके बाद फिर मैं आपको वाशरूम के नज़ारे चेक करवाता हूँ। ये वाशरूम में नीचे सारे बर्फ़ पड़ी है, मुकम्मल बाल्टी में पानी वो जम जाता है, जहाँ पे भी पानी का कतरा है वो सारा जम जाता है। और ये इस तरफ इनका किचन वगैरह है। बहुत अच्छा इन्होंने कोऑपरेट किया हमारे साथ और बहुत प्रोटोकॉल दिया हमें। अभी दरिया वाली साइड पे जाते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं। ये देखें बर्फ़बारी ऐसे हो रही है। ये सारी जो तहें हैं ना, ये वाली, ये सब बर्फ़ है। मैं अभी शूज़ भी नहीं पहन के आया, रात वो एक नाले में हमारे शूज़ भी भीग गए। अब देखें अब क्या बनता है। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत। दरमियान में से ये पानी बह रहा है। मैं जब पिछली बार आया था तो मैंने आपको कहा था कि ये जगह मुझे ऐसे लगती है कि मेरा दिल करता है मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दूँ। यहाँ पे रात को टेम्परेचर जो है वो -40 तक जाता है, -35, -30, -35 और मैक्सिमम जो है वो 40 तक जाता है। असल सलूट है जी पाक फ़ौज के उन जवानों को जो यहाँ पे अपनी ड्यूटी सारी अंजाम देते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जब आप सो रहे होते हैं तो ये जाग रहे होते हैं। यहाँ पे इनका अगर आप रहन सहन देखें तो जो आप इनके बारे में बात करते हैं, अगर कोई मतलब इनके बारे में बुरी बात करता है तो आप अपने जहन से निकाल देंगे। इतनी ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में ये किसके लिए खड़े हैं इधर? यकीनन हमारे लिए। और आंखें बाहर आई थी मेरी जब मैंने शाम को देखा ना कि हम तो आज मजबूरी में यहाँ पे रुके हैं और इनका रोज़ का ये काम है। तो देखें यहाँ पे इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है। लंगर के ये जो मेडोज़ हैं ये आलमोस्ट कोई 2-2.5 किलोमीटर पीछे से शुरू होते हैं और फिर ऐसे ही चलते 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 ये आगे
कम अज़ कम कुछ 7-8 किलोमीटर मज़ीद आगे जाते हैं और फिर आगे एक जगह पे जाके ब्रिज आता है, तो दरिया, फिर ये नाला जो है ये दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो फिर नाले वाला ये जो लंगर का ये सीन है ये ख़त्म हो जाता है। ये कम अज़ कम कोई 8-9 किलोमीटर के एरिए पे फैले हुए ये मैदान है, बड़े खूबसूरत और फ़िशिंग के लिए बेहतरीन स्पॉट है। लोग आते हैं गर्मियों के सीज़न में, यहाँ पे कैंपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आजकल तो कैंपिंग वाला सीन नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा है कि फ़ौजी बता रहे थे कि यहाँ से जब वो पानी भर के लेके जाते हैं ना, तो ड्रम तक डालने से पहले पहले वो पानी जम जाता है, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। और फिर वो बाल्टी को ऊपर रखते हैं, पानी में डालते हैं, तो फिर उसके अंदर जो बर्फ़ होती है वो घुलती है, तो फिर दोबारा पानी को ड्रम के अंदर अंडेला जाता है। नज़ारे भाई साहब बड़े खूबसूरत हैं यहाँ के। वाशरूम इन्होंने बनाए हुए हैं जी, 2, 2, 4 और 4, 8 वाशरूम बनाए हुए हैं। और जब बंद हो जाता है एक वाशरूम सर्दी की शिद्दत की वजह से बंद हो जाता है, तो फिर ये तब्दील करते हैं। रात हवा तेज़ चली है, तो आप ये ज़रा हालत देख लें बाइक्स की, फुल लदी पड़ी हैं बर्फ़ से। अब रोड जो है ना ये बड़ा स्लिपरी हो गया है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। हैं? हाँ, कैमरा ऑन किया है। हाँ, ठीक है, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। छः 7 इंच बर्फ़ कल थी और ऑलमोस्ट कोई 1.5 से 2 इंच बर्फ़ पड़ी है आज। यहाँ से 2 जीपें गुजरी हैं, तो हम जीपों की जो जगह है उसी में से रास्ता बनाते हुए निकलेंगे। ऐनक मुझे उतारना पड़ गई थी, सामने से बर्फ़ आ रही है तो नज़र बिल्कुल नहीं आता। हमारा इरादा था आपको लंगर की खूबसूरती दिखाते, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। अचानक से आज सुबह जो है ना वो बर्फ़बारी शुरू हो गई और अब खंडर तक लगातार बर्फ़ हो रही है। और 40 किलोमीटर का ये जो पैच है ना, ये बहुत तंग करेगा हमें। सफ़र की दुआ से बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक आज का हमारा जो सफ़र है इसे हमारे लिए खैर व आफ़ियत वाला बना दे। हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी को हमसे दूर फरमा और हमें इसी तरह अपनी इनायत से, अपनी करम नवाजी से अपनी दुनिया यूँ ही घूमने का मौका अता करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। रात हमने इधर लंगर पे आके आर्मी वालों के पास स्टे किया था। बहुत नाइस बंदे थे, जीबी स्काउट वाले, और इनके पास स्टे किया है। अभी सुबह निकले हैं और निकलते निकलते कोई 11:30 का टाइम हो चुका है। खंडर है यहाँ से कोई ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर, 8-9 किलोमीटर दूर आगे बरसत गांव है, लेकिन बर्फ़बारी जो है ये मुसलसल खंडर तक हो रही है। और ये इससे पहले कि ये ज़्यादा बढ़ती जाए तो हमने सोचा है कि निकलना पड़ेगा अब हमें, कि ये ना हो हमारे लिए रास्ते में कोई मुश्किल पैदा हो जाए। ये जीप के जो टायर गुजरे हुए हैं ना, इन्हीं टायर्स के अंदर से हमें जाना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक की यहाँ पे जितनी हमदो सना बयां की जाए ना उतनी कम है। इतने कोई ख़ूबसूरत नज़ारे हैं ना पूछें आप। नीचे जो पहली बर्फ़ पड़ी थी ना वो तो शीशा बन गई है। ये उसके ऊपर जो नई पड़ी है आज 1-1.5 इंच, इसी की वजह से हम जो है वो सही सलामत चले जा रहे हैं। अगर शीशा बर्फ़ होती तो चलना बहुत मुश्किल हो जाना था।
रात लंगर में टेम्परेचर जो था वो -35 से -38 तक था, और अभी आज का दिन जो है ये नीचे फंडर में -16 -18 तक बताया हुआ है। सर्दी की शिद्दत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम पूरे कवर हैं। सर्दी जो मुझे महसूस हो रही है वो सिर्फ पाँव को हो रही है, क्योंकि गेटर नहीं पहने तो गेटर की कमी जो है ना अब सता रही है। हम गए थे मिंगोरा में मेन ये ग्रिपर और गेटर वगैरह लेने, लेकिन जो गेटर थे वो पूरे ही नहीं आए। उन्होंने कहा कि आप लोकल तैयार करवा लें, तो लोकल फिर हमने कहा पता नहीं बर्फ़ होगी नहीं होगी, कितना सीन होगा। अब जो है ना पाँव की उंगलियां जवाब दे रही हैं। वकार आ रास्ता जांदा ही। ओए ब्रेक तो लाई थी सबर कर। आई जल्दी ਇਹਦਾ तेल ओवर हो जाना, मुड़ के ने स्टार्ट भी नहीं होना। हाय तो हो गए बंद कर दी तो मुझे ना लगता। मुड़ के मेरे को सीधा भी नहीं होना। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਵਾ ਰਸਤਾ ਉਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ। मैंने हल्की सी ब्रेक दी थी ताकि इधर रुक जाएं 2 मिनट, लेकिन नहीं, ब्रेक वाला सीन नहीं है भाई साहब। सामने पोस्ट आ गई है जी जीबी पुलिस की, गीज़र पुलिस की। यहाँ पे एंट्री करवानी है और फिर हम आगे निकलेंगे। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ हथ गर्म करने हैं। ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। आहिस्ता आहिस्ता जाओ, अभी आगे रोड बेहतर है। ठीक है। शुक्रिया। ये है जी अतराफ में बरसत गांव। ये दूर दूर घर हैं, बड़े खुले खुले यहाँ पे मैदान होते हैं, और मुकामी लोग बर्फ़ से तंग होते हैं, तो वो आजकल के दिनों में उनकी औरतें उनके बच्चे जो हैं वो ये इलाका छोड़ के चले जाते हैं निचले निचले इलाकों में, कोई गिलगित में, कोई किधर कोई किधर। लेकिन जो इनके मर्द हजरात होते हैं वो ऑलमोस्ट यहीं पे रहते हैं। यहाँ पे इस गांव में 2-3 होटल भी हैं, लेकिन कल हमें बता रहे थे आर्मी वाले कि होटल अब बंद हो चुके हैं सर्दी की शिद्दत की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। आज क्या बात है, सारी दुकानें बंद हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। क्या रे भाई, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आप सुनाएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आ गया। अच्छा, चंदूर से। शंदूर से। अच्छा ठीक। बर्फ़ तो काफ़ी की है ना? कहाँ तक है बर्फ़ ज़्यादा? बर्फ़ तकरीबन कोई घंटा तक ज़्यादा होगा। किस जगह तक? टीरू तक ज़्यादा होगा? गुलाक मोली तक? हाँ, गुलाम तक ज़्यादा। गुलाक मोली तक सेमाई बनाएंगे? ना, मेहरबानी। सेमाई फ्रेश करके। मेहरबानी। अभी मौसम बहुत ख़राब है।
देख लें जी गिज़र वालों की मेहमान नवाजी। इतनी सर्दी में भी वो कहते हैं कि चाय शाय पी के जाएं, चाय में बनाते हैं। आज सर्दी ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं, बस एक दो दुकानें खुली मिली हैं अभी तक। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी टेरू का वो गेस्ट हाउस गुलबहार, जहाँ पे पिछली साल में आया था मैं 2025 में। अस्सलाम वालेकुम। वो सामने जो है आजकल के दिनों में इन्होंने याक जो हैं ये अपने नीचे गांव में ला के छोड़े हुए हैं, और गर्मियों के मौसम में ये अपने याक जो हैं ये ऊपर छोड़ आते हैं पहाड़ों पे। पिछले कोई 1.5-2 किलोमीटर से यही गांव चले जा रहा है टेरू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ तक बर्फ़ की यही सूरत हाल है? ये तकरीबन 1.5 घंटे के सफ़र तक। फंडर तक? हाँ, फंडर से आगे थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा। अच्छा, फंडर से भी आगे जाएगी। आराम से जाओ। पीछे से इतना मसला नहीं था, अभी मसला ज़्यादा हो गया है। टायर में हवा कम है। ब्रेक सेक नहीं लगाना, ठीक है? हैं? ब्रेक सेक नहीं लगाना है। अच्छा, चलो सोलो में चलो। ना टायर में हवा कम कर लें फिर। हाँ, पिछला टायर में हवा कम करो, आगे जाओ। अगला उसमें थोड़ा कम है। अच्छा,
बर्फ आज हर जगह ते जमेगी। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂ ਵਿੱਚੋਂ चलिए तेनू मैं इन्नी इज्जत दे रहा तू मैनू लीड कर ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੱਲੀ ਆ ਨੂੰ तू भी अगले चो घटा लै पूरा अगले की वजह तो स्लिप करदा मेरे हिसाब नाल मैं तो वाहवा कट लई आ ना ब्रेक ला मैनू कहता ब्रेक ना ला ब्रेक लो दिया वा एक मिनट मोटरसाइकिल पकड़ना मोटरसाइकिल पकड़ना एक मिनट हाँ छोड़ दे वो बस मेहरबानी वो लग गई है वो नहीं जाती ओके अल्लाह हाफिज़ मगर बस स्लो स्लो जान दे ए हवा हवू दा कोई कम नहीं गा मैं क्या हवा हवू दे नाल कोई फर्क नहीं पिया बस ओदी मट्ठा मट्ठा जान दे ये हमारे राइट साइड पे सामने है जी हंद्राब वैली हंद्राब नाला आता है इधर से और इधर आके ये जो लंगर नाला है इसके साथ शामिल होता है पीछे हंद्राब लेक है बड़ी खूबसूरत वैली है सामने है जी गुलाख मूली अभी जो सफ़र है हमारे लिए बड़ा टफ़ हो गया है बाइक जा ही नहीं रही जितनी भी टायर की गुड्डियाँ थी उनमें जो बर्फ़ है ना फ्रीज़ हो चुकी है शीशा बन चुकी है तो बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो गया है इतना तो शंदूर टॉप से भी हम नीचे आए हैं तो इतना तंग नहीं हुए जितना यहाँ पे आके हुए हैं माशाल्लाह आजकल जो है हंद्राब वैली की एक अपनी खूबसूरती है और अगर आप गर्मियों के सीज़न में आते हैं तो यहाँ पे नीचे सरसब्ज़ मैदान दरमियान में से पानी के बहते हुए ये चश्मे और ये जो जगह है ना अभी तो दरिया थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना ये दरिया काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में चलता है लेकिन पानी इसमें बहुत थोड़ा होता है और इसका बिल्कुल सेम कलर ऐसे होता है जैसे आप देखते हैं फंडर में देखते हैं ना तो सेम वैसा ही कलर यहाँ पे होता है और बहुत खूबसूरती है वो सामने उस जगह तक साथ साथ ये चलती है शंदूर से उधर तो रास्ता इतना मुश्किल नहीं था जितना यहाँ से मुश्किल है उधर से उतराई से इस तरफ आके ना वो इतना मुश्किल नहीं था बर्फ कम है इसलिए अच्छा ये टेरू से आगे बहुत ख़राब है टेरू से इस साइड पे परली साइड पे ठीक था किधर जा रहे हैं अभी हम तो अभी फंडर में रुकेगा अंदर कोई खदमत करेंगे मेहरबानी अच्छा रात करना है तो हमारे साथ ना मेहरबानी बस दुआ कीजिए हमारे लिए कि हम सही सलामत पहुंच जाए आराम कितना कुछ भी नहीं होता है कितना है यहाँ से कितने किलोमीटर बनता है इधर फंडा हाँ इधर क्या है तुम्हारा इधर बेटा भी 20 बाइक मिनट लेकर का गया। 20 मिनट का भी नहीं कम अच्छा 20 मिनट आधा घंटा सही है
अगर आप आज किया तो गाकुश भी जा सकते। नहीं बस आज बस हो गई है हमारी। हाँ ठीक, पाँव लगा लगा के इतबार नहीं हैं मौसम का इतबार नहीं, फिर तो गाकूच गुपिस बर्फबारी कहाँ तक है? बर्फबारी तो दहीमल से उस तरफ बर्फ नहीं आता है, हमारी तरफ बर्फ आता है। जैसे तरफ आता है। सही है। आप कोशिश करें वहाँ से थोड़ा 1-2 घंटे के बाद ना निकल। अच्छा गिर गया सही है। ये बर्फ में ब्रेक नहीं लगाओ, सही है। आराम। ब्रेक लग जाती है ना, वैसे भागती है। ये ब्रेक नहीं लगाओ, ये ब्रेक। अच्छा अगले वाली नहीं लगाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ क्या है? शंदूर में वहाँ ज़्यादा है लेकिन मुश्किल इतनी नहीं है, इधर मुश्किल ज़्यादा है। उधर बर्फ़ ज़्यादा है लेकिन वह इतनी मुश्किल जाएगा रास्ते ब्रेक नहीं लगाओ बस। मुश्किल नहीं है ना। फिर भी ज्यादा हुआ तो टायर का हवा थोड़ा कम करो, ब्रेक कम नहीं लगाओ। कम किया है, हाँ। हवा कम किया है। ब्रेक दी थी थोड़े नहीं ना थी क्या? ब्रेक इस्तेमाल लो करी अब क्या? ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो, ब्रेक छोड़ो। जिथों ज्यादा वा ना हुण मोटरसाइकिल लंघदियां उथों मैं क्या ब्रेक ना लगा धक्के ना लगदी आ ना ला तो दंद कढ़ा लवा फिर भी समझ ही नहीं आती। रोला में होता मैं आता। ये है जी फंडर से पहले आखिरी बड़ा गांव गुलाख मोली। अस्सलाम वालेकुम। हम जो हैं वो ऑलमोस्ट फंडर के करीब पहुंचने वाले हैं। सामने ये जो पहाड़ी दर्रा नज़र आ रहा है इसके दूसरी साइड पे फंडर है और इस साइड पे ये जो एरिया है ये गुलाख मोली का है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह फंडर में इंटर हो चुके हैं। यहाँ से फंडर की आबादी का आगाज़ हो जाता है। सामने देखें बर्फ़ पे ही लड़कों ने क्रिकेट का ग्राउंड बना रखा है। बहुत थक हो गया है आज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये फ्रंट वाले टायर की जो डिस्क ब्रेक है इसके साथ बर्फ़ जम गई है, बर्फ़ ने इसको पकड़ रखा है। अस्सलाम वालेकुम। ये है जी फंडर का मेन बाज़ार। यहाँ से जो रास्ता है अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से जो रास्ता है शंदूर एक्सप्रेस वे जिसे कहा जाता है वो जाएगा ऊपर पहाड़ की ऊपर वाली साइड से। अच्छा ये है जी गिज़र की 7 तहसीलों में से एक तहसील फंडर वैली।
यहाँ पे इस साल स्नो फेस्टिवल भी है, मेरे ख्याल में को 25-26 डेट को है, और आज है जी जनवरी की 16 तारीख। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो फंडर में बर्फ़बारी बहुत कम है, टोटल कोई 2-3 इंच बर्फ़ होगी यहाँ पे। फंडर रिवर में तो पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है, गैर मामूली थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाने का वही मेरे पास आप पे तस्वीर तैयार हुई थी, बनाना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डर पे बनाते हैं। फिर भी बनाते हैं। चलो बाइक खड़ी कर आइए पहले फिर। होटल पे हाँ हैं, थोड़ा जाइया थोड़ा इधर तेन लैके आना, तेन राह छड्डिया मैं होर। अस्सलाम वालेकुम। फंडर ग्रीन होटल किस जगह पे है? फंडर ग्रीन होटल की रशीद है। ग्रीन होटल अभी बंद है भाईजान, कहाँ है, कहाँ पे? थोड़ा आगे जाके। हाँ थोड़ा आगे जाके ठीक है। पूल है ना, हाँ जी पूल के साथ ही था, ठीक है। वो बंद है अभी। कुछ करेंगे अभी तो। हजूर अली शाह किधर है? हजूर अली शाह ये होटल बंद है अभी, घर में नहीं, आप खुद किधर है? वो घर में नहीं है। यहाँ कहीं कोई आग नहीं जलाई हुई होगी किसी ने? कितना दूर है? नीचे वाला का मसला है ना, बाइक स्लिप होता है नीचे। चलो थोड़ा तो गर्म तो हो जाए ना, थोड़ा हाथ चलो गर्म होके आ जाए, हम नीचे जा रहे हैं, हमारा घर तो नीचे 6 में ठीक। ऊपर चली जाएगी बाइक? हाँ जाएगा। फंडर में हम बैठे हैं, एक मुकामी भाई साहब थे, उन्होंने हमें किया है अपने पास ही माइक पकड़ना। फंडर में बैठे हैं भाई साहब, मुकम्मल भीग चुके थे, सर्दी की वजह से हालत जो थी वो टाइट हो चुकी थी।